हनुमान जी समुद्र के तट पर वानर वाहिनी के साथ खड़े हैं। कोई पार नहीं जा पा रहा है। जामवंत जी ने याद दिलाया, हनुमान जी चलने लगे। समुद्र की यात्रा, 100 योजन का समुद्र, और समुद्र की उस यात्रा में हनुमान जी चलने लगे तो अपनी वानर वाहिनी के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए हनुमान जी ने कहा कि भाइयों, जब तक मैं श्री सीता माता का दर्शन करके वापस नहीं आ जाता, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। और यह है श्री सेवक हनुमान जी। कोई और होता तो यही कहता कि जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक इंतजार कर। तो ऐसे ही लौट आओगे या काम करके लौटोगे? हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, हुई है काज, काम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको कैसे पता कि काम होगा? हनुमान जी ने कहा, मोहि हरस विसेखी, मेरे भीतर का अदम्य उत्साह है, यह कहता है कि मैं कार्य पूरा करने के बाद ही वापस लौट के आऊंगा। इसलिए जब तक आप प्रतीक्षा करना, जब तक मैं श्री सीता जी का दर्शन करके वापस न आऊं। और देखो भाई, श्री हनुमान जी के हृदय का उत्साह देखते हैं। कई लोग ज्योतिषियों की तलाश में रहते हैं, कहते हैं भाई भविष्य क्या होगा बता दें, ये काम होगा कि नहीं। लेकिन भीतर से जब आपके विश्वास होगा, आपके भीतर का उत्साह ये तय करता है कि काम होगा या नहीं। जीवन में भगवत कृपा का आश्रय लेकर के उत्साह के साथ अगर किसी कार्य में प्रवृत्त हुआ जाता है, दृढ़ संकल्प के साथ, तो निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा। और यही कारण है कि हनुमान जी यह सूत्र प्रस्तुत करते हैं जीवन का कि काम होगा। हुई है काज मोहि हरस विसेखी, मेरे हृदय का उत्साह कहता है कि कार्य होगा। और मित्रों, स्वामी विवेकानंद का वह क्रांतिकारी वचन, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पुराना धर्म यह कहता है कि नास्तिक वह है जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं, लेकिन नया धर्म यह है कि नास्तिक वह है जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं। आत्मविश्वास भी जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आत्मविश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी कहते हुई है काज मोहि हरस विसेखी, मेरे मन में उत्साह है। किसी शायर ने एक शेर लिखा कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, गर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। मुश्किलें दिल के इरादे अरमाती हैं, ख्वाब के पर्दों को निगाहों से लगाती हैं। घबराओ मत गिर चलकर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। ये साहस, यह उत्साह। कई लोग कहते हैं अब जा रहे हैं, देखो काम होगा कि नहीं। पहले से ही ये मन में विचार होगा तो निश्चित रूप से असफलता मिलेगी। लेकिन अगर मन में भरोसा है कि नहीं नहीं काम होगा ही। और हनुमान जी ने ऐसा कहा कि आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना। और ऐसा कहकर के हनुमान जी प्रणाम करते हैं किसको? सभी वानरों को। सिर झुकाकर के सबको प्रणाम करते हैं हनुमान जी महाराज।
और एक बात और विचार करने लायक है सज्जनों, पार कौन जा रहा है? श्री हनुमान जी। और कौन नहीं जा पा रहा है? बानर। तो इसका मतलब कि बानरों से अधिक योग्यता और क्षमता हनुमान जी में है। तो व्यवहार में देखा जाता है जिसके जीवन में अधिक योग्यता और क्षमता है, तो जिनके जीवन में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, वह उनको प्रणाम करता है जिसके जीवन में योग्यता अधिक है या क्षमता अधिक है। तो पार जाने वाले हैं हनुमान जी। पार जाने की योग्यता, समुद्र के पार उस पार जाने की योग्यता हनुमान जी में है, और नहीं जा पा रहे हैं बानर। तो बानरों को प्रणाम करना चाहिए हनुमान जी को, लेकिन यहां पर उल्टा है, हनुमान जी प्रणाम करते हैं बानरों को। अस कहे नाय सवन कहु माथा। ये हनुमान जी की विनम्रता है। हनुमान जी ने सभी बानरों को प्रणाम किया। सभी बानरों ने कहा कि अरे अरे आप ये क्या करते हैं, हम में पार जाने की योग्यता नहीं है, आप पार जा रहे हैं, आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि आप में पार जाने की, समुद्र पार जाने की योग्यता नहीं है, बल्कि बात यह है कि आपको पार जाने की भूमिका प्रभु के द्वारा नहीं दी गई है, इसलिए आप पार नहीं जा रहे हैं। यह भूमिका प्रभु ने मुझे दी है, इसलिए मैं पार जा रहा हूं। और जैसे नाटक के मंच पर जिसको राजा की भूमिका मिलती है वो राजा का अभिनय करता है, जिसको दरबान की भूमिका मिलती है वो दरबान का अभिनय करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दरबान का अभिनय करने वाला राजा नहीं बन सकता, राजा की भूमिका नहीं निभा सकता। लेकिन चूंकि उसको भूमिका नहीं मिली है, तो जो जिसको भूमिका मिलती है उसका निर्वाह करता है। इसलिए कहते हैं राम जी के इस लीला मंच में जिसको जो भूमिका राम जी ने दी है वह उसका निर्वाह कर रहा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि बानर वीरों, बानर योद्धाओं, ये भूमिका राम जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसलिए मैं पार जा रहा हूं। और अगर मैं ये सोच करके अभिमान करूं कि मैं ही योग्य हूं, तो यह मेरा चिंतन व्यर्थ होगा। आप सब योग्य हैं। यह श्री हनुमान जी की विनम्रता है।